पहले से ही बनी बनाई इस सृष्टि में अपनी पर्सनल वाली सृष्टि बनाने वाले पॉडकास्ट परमात्मा की सृष्टि का हिस्सा बनने के बाद भी आपकी अंतरिम जागृति नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, इस विषय पर मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन पॉडकास्ट परमात्मा ने पहले से ही अपनी सृष्टि में बोला है कि मुझ पर ट्रस्ट मत करना, लेकिन फिर भी आप पॉडकास्ट वाले परमात्मा की सृष्टि का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी सृष्टि का हिस्सा होने के नाते आपके जो सबसे बड़े दुश्मन बुद्धि और मन थे, जिनकी वजह से आज तक आप परेशान थे, इनको रिलीफ जरूर मिलेगा अगर पॉडकास्ट वाले परमात्मा की सृष्टि का हिस्सा आप बन जाते हैं तो, जो कि बनी बनाई सृष्टि के बीच में अपनी खुद की पर्सनल वाली सृष्टि चला रहे हैं। तो पॉडकास्ट वाले परमात्मा की सृष्टि का हिस्सा बनने के बाद आपको रिलीफ तो मिला ही है, बुद्धि और मन से रिलीफ तो मिला ही है आपको, लेकिन आपकी अंतरिम जागृति नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, इस विषय पर मैं आगे चर्चा करूंगा। अब बात करते हैं वास्तविक सत्य की या फिर आपके अध्यात्म की, कि आखिर आप अध्यात्म में कहां पर हैं, या आप अध्यात्म में हैं या नहीं अभी तक, जिसकी वजह से ये सब कुछ है। उस वास्तविक सत्य को क्या कोई कॉपी या फिर चोरी कर सकता है? इस टाइटल टैग्स के चलते मैंने कल एक वीडियो बनाया था, तो मुझे उसमें एक रिप्लाई आया था कि नहीं, वास्तविक सत्य को कोई चोरी नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो सब जगह होता है। रियली क्या वास्तविक सत्य सब जगह होता है? ये जो आपने कमेंट किया कि वास्तविक सत्य सब जगह होता है, ये आपने किसके द्वारा सुना, कहां पर लिखा हुआ आपने ये देखा, किस संत महात्मा के प्रवचन सुनकर आपको ये पता लगा और उसके बाद आपने यहां पर रिप्लाई किया एक कमेंट के थ्रू कि वास्तविक सत्य को कोई चोरी नहीं कर सकता क्योंकि वो सब जगह होता है? क्या ये आपका ऊपर वाला ज्ञान नहीं है जो कि आपने कहीं और से रिसीव किया है? अपने दिल पर हाथ रखकर आप कसम खाइए, जिस वास्तविक सत्य के सब जगह होने की बात आप कर रहे हैं, क्या उस वास्तविक सत्य का आपको अनुभव हुआ है या फिर अनुभूति हुई है? या फिर जिस तरह से सिद्धि मार्ग का या फिर माया मार्ग का ज्ञान आप इकट्ठा करके अपने अंदर भर रहे थे, ठीक उसी तरह से वास्तविक सत्य वाले ज्ञान को भी आप इकट्ठा करके भर रहे हैं और एक कमेंट के तौर पर लिख रहे हैं। अनुभव हुआ है क्या आपको उस वास्तविक सत्य का? उस वास्तविक सत्य के सब जगह पर होने की बात आप कर रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर जरा पूछिए अपने आप से, क्या वास्तव में आप उस वास्तविक सत्य को जानते हैं या फिर एहसास हुआ है आपको, अनुभव या फिर अनुभूतियां हुई हैं? या फिर सिद्धि मार्ग हो या फिर मुक्ति मार्ग हो, यहाँ भी आप सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं और सिर्फ लिख रहे हैं। और यही हालत उन सब लोगों की है जो किताब पढ़कर यहाँ पर ज्ञान लिखते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। किताबों में जो लिखा गया है उन्होंने सिर्फ जानकारी इकट्ठा की है, किसी को भी अनुभव या फिर अनुभूतियां नहीं हुई है। ये जड़ बुद्धि होती है। जिस वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा की बात मैं अक्सर अपने वीडियोज में करता हूँ, क्या आप में से किसी को भी उनके आवरण का या फिर उनकी एनर्जी का एहसास या फिर अनुभव या फिर अनुभूतियां हुई हैं? या फिर ऐसे ही किसी के प्रवचन सुनकर आप जवाब लिखने में लगे हुए हैं? ये पेड़ को जानते हैं क्या? ये कौन है? जरा अपनी आंतरिक व्यवस्था का इस्तेमाल करके बता सकते हैं क्या आप ये पेड़ आखिर है कौन, ये क्या है? अगर मैं अपनी बात करूं तो ये पेड़ जो है ये मैं हूं, और इस पेड़ को जो मैं हूं बोल रहा हूं, तो मैं इस पेड़ की अवस्था में जा सकता हूं, इसे जी सकता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कहीं पर बोला गया था कि ये सब कुछ मैं हूं बोलना है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं इस पेड़ की अवस्था में रह सकता हूं, जा सकता हूं, इसे जी सकता हूं, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो पेड़ है ये कोई और नहीं है, ये मैं हूं। तो ठीक उसी तरह से जिस वास्तविक सत्य के सब जगह पर होने की बात आप लिख रहे हैं, उस वास्तविक सत्य में हुए हैं क्या? आपकी अवस्था में आप गए हैं क्या? बुद्धि और मन से पार जा नहीं पाए हैं और सीधे सीधे कोई जवाब लिखकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? आपकी आध्यात्मिक यात्रा अभी नहीं चल रही है सर, आप अभी बुद्धि और मन के ही अंडर में हैं। ध्यान रहे, जो भी आप लिख रहे हैं, भले ही आपने किसी के प्रवचन सुने हो, किसी किताब में लिखा हुआ देखा हो, उसकी अनुभूति हुई है क्या आपको? अगर हुई है तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस स्तर की बात कर रहा हूँ, किस अवस्था की बात कर रहा हूँ। जवाब लिखने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो पत्थर है ये मैं हूँ, तो मैं इस पत्थर की अवस्था में जा सकता हूँ, इसे जी सकता हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ। और अगर मैं इस पत्थर की अवस्था में नहीं जा सकता हूँ, तो फिर मैंने कहीं सुना होगा कि सब इंसान एक होते हैं, सब पेड़ पौधे, इंसान, जानवर सब एक होते हैं, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, इंसान, राक्षस सब एक होते हैं, तो ये कंकड़ पत्थर वगैरह भी सब एक होते हैं। ये ज्ञान इकट्ठा करना है। भूतियों वाली अवस्था में अगर आप नहीं हैं तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू
हुई ही नहीं है। हाँ, सिद्धि मार्ग में आपको मन वाली अच्छी वाली फीलिंग जरूर हो जाएगी, बुरी वाली भी हो सकती है, लेकिन वहां भी मन के स्तर के अनुभव होना जरूरी होते हैं। बड़ी आसानी से सुनी सुनाई बातों को अपने अंदर भरकर आपने एक कमेंट कर दिया कि वास्तविक सत्य को कोई चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब जगह होता है। जो सब जगह होगा तो उसे कोई चोरी कैसे कर सकता है। जिस वास्तविक सत्य को कोई कॉपी या फिर चोरी नहीं कर सकता, उस वास्तविक सत्य के संचार का अनुभव हुआ है क्या आपको, या ऐसे ही लिखे जा रहे हैं? ठीक इस तरह से ही कुछ लोग किताब पढ़कर यहाँ पर जवाब लिखने के लिए आ जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि वास्तविक अध्यात्म क्या होता है और किताब पढ़ने वाला अध्यात्म क्या होता है। वो अध्यात्म होता ही नहीं है। किताब पढ़ रहे हैं आप, अपने भीतर की यात्रा आपको करनी है। किसी के प्रवचन सुन रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, अपने भीतर की यात्रा आपको करनी है। बुद्धिमान क्या करता है? भीतर को आने ही नहीं देता है, बाहर बाहर को ही आपको रखता है। आप बाहर बाहर ही किताब पढ़ते रह गए और बाहर बाहर ही आप जवाब देते रह गए। भीतर की यात्रा ये होने ही नहीं देते हैं। अपने भीतर को आपको ये झांकने ही नहीं देंगे। इनकी व्यवस्था ही बाहर को होती है। जो वास्तविक सत्य सब जगह होता है बोल रहे हैं, वो सब जगह तो बाद में, पहले जो आपके भीतर वास्तविक सत्य या फिर आत्म तत्व है उससे आपको मिलना है। आपके भीतर वाला जो आत्म तत्व है उससे आपको मिलना है। और अपने भीतर के आत्म तत्व से अगर आप मिलना चाहते हैं तो आपको बुद्धि और मन को भांपना पड़ेगा, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, वरना बाहर बाहर ऊपर ऊपर का ज्ञान आप इकट्ठा करते रह जाएंगे। अपने आत्म तत्व के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, एहसास नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। सिर्फ किताबों की हाँ में हाँ मिलाते आप रह जाएंगे, ज्ञानबाजी करते हुए आप रह जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा में अनुभवों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुभव से भी एक कदम आगे बोलूं तो अनुभूतियां जिनको बोलते हैं, जिनके थ्रू आप, या फिर वो एक ऐसी अवस्था होती है कि आप किसी भी अवस्था में जा सकते हैं। इस पेड़ की अवस्था में आप जा सकते हैं, कंकड़ पत्थर की अवस्था में आप जा सकते हैं। इस दुनिया में जो जो है उन सबको आप जी सकते हैं। जीना होता है। उस वास्तविक सत्य को जिया है क्या आपने? जिस वास्तविक सत्य के बारे में आपने जवाब लिखा कि वो तो सब जगह होता है, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता है, कॉपी नहीं कर सकता है। कॉपी करना और चोरी करने की तो बात की है। पहले आप ये बताएं, जिस वास्तविक सत्य के बारे में आप लिख रहे हैं उस वास्तविक सत्य को जिया है क्या आपने? अपने दिल पर आप हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, जिया है क्या आपने उस संचार को? के दिलो दिमाग पे जो जो भरा हुआ है अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से ही मंथन कर लेना कि जितना मैं जानता हूं क्या उस सबको मैंने जिया हुआ है। अनुभूतियों को सरल कर रहा हूं, जिया है क्या आपने उसको? अगर जिया नहीं है, अनुभव अनुभूतियां आपको हुई नहीं है, तो फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है। पहले मैं वीडियो में एक लाइन ऐड करता था कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहले मौत इंसान से सवाल करती है कि व्हाट इज परमात्मा? परमात्मा क्या है? तो मौत के समक्ष जो इंसान परमात्मा का वर्णन अनुभूतियों या फिर अनुभव के साथ कर लेता है तो फिर वो जन्म और मृत्यु के बंधन से पार हो जाता है। लेकिन जो इंसान मौत के सामने भी कॉपी पेस्ट करता है कि परमात्मा ऐसे हैं, वैसे हैं, वहां लिखा हुआ है, या फिर परमात्मा वास्तविक सत्य हैं, वो सब जगह हैं, उन्हें कोई चोरी नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता, जो उन्हें चोरी या फिर कॉपी करेगा तो उसकी दुर्गति हो जाती है, वो जन्म और मृत्यु के बंधन से आगे नहीं जा पाता है, ये सब अगर उसके अनुभूतियों में नहीं होता है तो मौत उसे धकेल कर दोबारा से जन्म और मृत्यु के आवरण में फेंक देती है। ये कोई मजाक नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अगर आप कुछ लिख रहे हैं या फिर अगर आप कुछ सोच रहे हैं या फिर दिमाग में कुछ जानते हैं, आप उसका अनुभव हुआ है क्या? आपको अनुभव हुआ है मतलब जिया है क्या आपने उसको? और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं, जो वास्तविक सत्य होता है या फिर जो परमात्मा होते हैं वो शब्दों में नहीं होते हैं, शब्द अतीत होते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसे भी मैं थोड़ा सरल कर देता हूं। ये जो शब्द होते हैं, भले ही ये परमात्मा नाम का एक शब्द क्यों ना हो या फिर बाकी के जो भी शब्द होते हैं, ये शब्द हमारी बुद्धि को समझ में आए उसकी सहूलियत के लिए बनाए होते हैं। क्योंकि बुद्धि शब्द अतीत नहीं हो सकती है, तो बुद्धि को जो समझ में आ जाए ज्ञान, इसके लिए शब्दों का निर्माण किया गया होता है। बुद्धि इसी लायक होती है कि सिर्फ शब्दों में ही समझ पाएगी, और इन शब्दों के निर्माण या फिर इनके बनने से पहले भी शब्द अतीत अवस्था ही होती है इनकी, जहां बुद्धि नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि बुद्धि को कुछ समझना है
तो उसे शब्द चाहिए होते हैं, हर हाल में कुछ लिखा हुआ मिलना चाहिए उसे, उतने तक ही वो समझ पाती है। वरना वास्तविक सत्य का जो संचार होता है वो पूर्ण रूप से शब्द अतीत होता है। बुद्धि के थ्रू अगर शब्दों वाला ज्ञान आपने अपने ब्रेन में इकट्ठा किया है और आप कमेंट कर रहे हैं, आपको बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैंने एक जवाब लिख दिया है। जिन शब्दों का इस्तेमाल करके आपने जवाब लिखा है वो शब्द सिर्फ आपकी बुद्धि के लायक हैं, बुद्धि को समझ में आते हैं, बस हो गया। जो वास्तविक परमात्मा होते हैं वो इन शब्दों से भी पहले होते हैं। मैं ये कहना चाहूं कि वास्तविक सत्य अनुभव और अनुभूतियों में होते हैं, उसके आगे तो विस्तार होता है, ये शब्दों के रूप में भी हो सकता है या फिर इस तरह से ठोस तत्व जो होते हैं महसूस होने के रूप में भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में वास्तविक सत्य का संचार भी होता है। लेकिन उस संचार का अनुभव होना या फिर उसकी अनुभूति होना या फिर उस अवस्था में जाने की काबिलियत हमारी होनी चाहिए। वैसे काबिलियत पहले से ही होती है, ये बुद्धि और मन की वजह से हम किसी और ही चीज को वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा मान रहे होते हैं। हम भी नहीं मान रहे होते हैं, बुद्धि और मन पहले से ही हम बनकर हमारे साथ में चल रहे होते हैं। हमें मोक्ष भी दिलवा देंगे, ये हमें परमात्मा भी दिला देंगे, हमें आत्मज्ञानी भी बना देंगे, लेकिन माया वाला। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।